सर सिंपल भाषा में ये समझना चाहता हूँ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है? सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा देखो में। आपने इसको छोड़ देते हैं हम कि इक्यावन नंबर सिर पे रखने से सिर दर्द होता है, सिर दर्द ठीक होता है, या फिर कॉन्वालेक्सा से पैसा आता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं कि जैसे कोई बोल रहा है केतु सप्तम भाव में है तो भाई डिवोर्स होगा। ठीक है, तो ये ज्योतिष नहीं है। प्रेवलेंट यही चीज़ है कि केतु यहाँ बैठा है, शनि वहाँ बैठा है। ठीक है, अब केतु सप्तम भाव में बैठा है, डिवोर्स होता है, ये बात कर रहा है कोई, तो 1/12 लोगों के केतु सप्तम भाव में बैठा है। अब अगर उसका डिवोर्स हो रहा है और इसी चीज़ से डिवोर्स होता है, तो अगर उसका है तो उसकी बीवी का भी होना चाहिए केतु सप्तम भाव में। तो बीवी का केतु सप्तम भाव में होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। तो बाकी 11/12 के क्यों हो रहे हैं डिवोर्स? क्योंकि आपका होगा तो आपकी बीवी का भी तो डिवोर्स होगा। ये तो नहीं मैं तो ले लिया, तू लेना ले। भाई ऐसे तो कोर्ट नहीं करता ना, भाई तुझे डिवोर्स मिल गया तुझे नहीं मिला, ऐसे तो नहीं होता। तो ये तो ज्योतिष नहीं है, ये जितनी भी ज्योतिष है, क्योंकि केतु बोल दिया तुमने, ये ज्योतिष नहीं है। अब आ जाता है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष में हर इवेंट के फार्मूले हैं। ओके। मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को जब तक फार्मूला नहीं मिलेगा मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता। हैंस प्रूवन नहीं होगा तब तक। हैंस प्रूव तो बाद में देखेंगे, पहले तो फार्मूला है। फार्मूला ठीक है गलत है वो तो बाद में हैंस प्रूव होगा ना। तो बच्चा जैसे पैदा होगा सबसे पहले उसकी हेल्थ है। ठीक है ना। ठीक है। अब पैदा होते ही सबसे पहले उसको बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो देख लेगा उसको सुनता नहीं सुनता, उसको दिखता नहीं दिखता, वो बच्चा एक्टिव है या नहीं है, बीपी शीपी ये सब ठीक है, वो माँ को दे देंगे, भाई बच्चा ठीक है। अब ये बच्चे की जो हेल्थ जो चीज़ है ये जीवन पर्यंत चलेगी, जब तक डेथ नहीं होती। तो वो जब जनरली है कि बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, ये छोटे मोटे जो हैं डेंगू शेंगू ये चलते रहते हैं, मतलब हम भारत की बात करें। फिर अगर जनरली बड़ी एज में जाके फिर जो है कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, बीपी शुगर वगैरह। ठीक है, तो ये हमें यहाँ आ गई ज्योतिष कि हमें इसको टाइम करना है कि ये कब होगा। ओके। और कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर जैसे गॉल ब्लैडर का टाइम आ गया तो गॉल ब्लैडर निकलेगा तो सर्जरी कब होगी और ठीक कब, मोटे तौर पे। और पहले दिन से ही हेल्थ शुरू होगी और पहले दिन से ही उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है। ओके। जैसे बच्चे को माँ के हाथ में देंगे, माँ बोलेगी मैं तेरी माँ हूँ, एजुकेशन स्टार्ट्स। राइट। फिर मामा आ जाएगा, ऐ मैं तेरा लवली मामा, बुआ आ जाएगी, ऐ तेरी नीलम बुआ। ठीक है ना, एजुकेशन शुरू होगी बच्चे की। और एजुकेशन सारी ज़िंदगी चलती रहती है। पहले स्कूल में पढ़ाई होती है, पहले बेसिक घर में हो गई, फिर स्कूल में हो गई, फिर कॉलेज में हो गई, फिर उसके बाद शादी होती है तो बीवी पढ़ाती है, फिर वो तो पढ़ाई कभी किसी को आई नहीं, लेकिन सीखता तो आदमी रहता ही है ना। डेटा तो फीड हो ही रहा है, लेकिन सीखता तो रहता है ना। सही बात फिर है। बच्चे होते हैं, बच्चे सिखाते हैं, तो सारी ज़िंदगी आदमी सीखता ही रहता है। सीख नहीं पाता या सीख कितना पाता है अलग बात है। राइट। शादी के बाद भी उसको पता चलता है कि भाई ठंडे पानी से बर्तन कैसे धोने हैं, कपड़े कैसे धोने हैं, चलता है। फिर उसके बाद है मतलब साथ में ही रिलेशनशिप शुरू हो गए, पहले दिन से ही तकरीबन रिलेशनशिप भी शुरू हो गए। बड़ा भाई है, फिर उसके कुछ साल के बाद हो सकता है कोई छोटी बहन या भाई पैदा हो जाए, फिर दोस्त यार हैं, फिर उसके कज़न्स हैं, स्कूल के अंदर दोस्त हैं, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप हैं, फिर उसके बाद रिलेशनशिप है, फिर जो है फ़ोन जो है वो आपको पता है लड़कों का ही फ़ोन जो है बेचारों का, वो लड़कियां जो हैं वो करती हैं, लड़के बेचारे तो कभी कर नहीं पाए। ठीक है, फिर उसका रोना है। ठीक है ना, समझ गए ना जी। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है उसका भाई चलो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। ठीक है ना, आफ्टर दी जॉब ही गेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ, फिर उसकी कोई फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट। तो इन सब के फार्मूले चाहिए मुझे। भाई जैसे लव अफेयर है तो लव अफेयर का हिडन है, फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, स्कैंडलस है। ठीक है ना, फिर उसके बाद है कि यही वाला लव अफेयर जो है फिर मैरिज में तब्दील होगा, ब्रेक ऑफ लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर उसमें स्कैंडलस है, फिर आउट ऑफ कास्ट क्रिट कल्चर है। ये सब इनके फार्मूले चाहिए मुझे।
इस तरह से भी करियर के भी मुझे फार्मूले चाहिए कि भाई जॉब कब लगेगी, अपवर्ड ट्रेंड हो गया या प्रमोशन कब होगी, चेंज कब होगी, बिजनेस कब होगी, इन सब के मेरे को फार्मूले चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, करियर, ट्रैवल, जिसमें मोटे तौर पे कनाडा का वीज़ा, PR एक्सेट्रा, फिर उसके बाद लिटिगेशन, जीत हार, जेल, बेल, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेस। बस यही ज़िंदगी में जो मैंने आपको बताया है, इनके जो है एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी फार्मूले चाहिए, टाइमिंग चाहिए, इवेंट कब होगा, बस दिस इज़ व्हाट इज़ नाड़ी ज्योतिष। तो हर चीज़ का फॉर्मूला नाड़ी ज्योतिष में क्लियरली स्टेटेड है। हाँ जी है। अच्छा, कुछ चीज़ों का नहीं हो सकता, जैसे है कि बच्चे की जी वो 2 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया, टोरंटो में भी और जी वैंकूवर में भी, जी किस में एडमिशन होगा? अब जन्मपत्री में तो टोरंटो और वैंकूवर लिखा नहीं। हम जब बाहर बैठते हैं ना, नॉर्थ ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, बाहर बैठते हैं पार्क में खाना खाने के लिए, तो बंदर आते हैं और हमारा कई बार खाना छीन के चले जाते हैं। कब तक खाना छीनेंगे भाई, मैं कहाँ से बताऊँ जन्मपत्री में बंदर कहाँ से आ गया। तो इसके लिए ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनके लिए फिर हमारा प्रश्न ज्योतिष है। तो उसको हम प्रश्न ज्योतिष, कोई भी क्वेश्चन हो सबके जवाब हैं, जो हम जन्मपत्री देख के नहीं कर सकते।